हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम डेली बेसिस पे इम्पोर्टेंट स्टॉक और जो मैक्सिमम राइज हुआ है उन स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा स्टॉक है श्री रायलसीना हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड। ये स्टॉक स्पेशली केमिकल्स के लिए है। इसकी हिस्ट्री अभी हम जानेंगे और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे इसके हमें इसे लेना चाहिए या नहीं, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या नहीं। ये कंपनी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है इंडियन केमिकल इंडस्ट्री में, स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी हाइपो सॉल्यूशंस। हाइपो को हम सोडियम थिसोल्फेट भी कहते हैं। एक वर्सेटाइल केमिकल कंपाउंड है जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रीज़ में, मींस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस पर्टिकुलर एक ही केमिकल का, जबकि ये बहुत सारे केमिकल्स बनाती है। जो इसका हाई स्ट्रेंथ हाइपो सॉल्यूशन है उसको हम वाइडली यूज़ कर सकते हैं फोटोग्राफी में एज अ फिक्सर टू स्टेबलाइज फोटोग्राफिक इमेजेस को फिक्स करने में। देन वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और मेडिकल एप्लीकेशंस में भी इस सॉल्यूशन का यूज़ होता है। और उसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिन पर ये कंपनी फोकस करती है। सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरामाइन, ओलियम हाइड्रोलिक एसिड, मींस एसिड, गैस, ब्लीचिंग पाउडर, ये जो भी एसिटिक एसिड है, जितने भी हैं इन सब पर केमिकल्स, जितने भी जो मेन केमिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करती है ये कंपनी। और अभी अगर हम इसका 1 डे का आज का प्राइस देखें तो इट्स 751। 1 डे में 11.28% राइज हुआ है। और एक वीक की बात हम करें तो 31% राइज हुआ है। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो ये 25.04% राइज हुआ है। और 1 ईयर की बात करें तो इट्स 23.33%। कभी हाईली वॉलेटाइल है तो अप डाउन जाता रहता है। और 5 ईयर की बात करें हम इस स्टॉक की तो 587% राइज हुआ है 5 ईयर्स में। और ओवरऑल बात करें तो 2310% ये राइज हुआ है। और अभी हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स की, जैसे ईपीएस और पीई रेशियो। तो ईपीएस हमारा वही होता है कि प्रॉफिट जो है वो कंपनी के स्टॉक में से कितना अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है शेयर। तो इसका हम ईपीएस देखें तो कितना होगा, इट्स 42.69, जो कि रिलेटिवली हाई ईपीएस है। और ये सजेस्ट करता है कि कंपनी जो है वो सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट कर रही है। नेक्स्ट इज़ पी रेशियो। पी रेशियो इसका 15.80 है। और अगर हम इसको इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करें तो इट्स 56.92 इंडस्ट्री पी। और ये हमें अंडर वैल्यू दिखेगा रिलेटिव टू इट्स पीयर्स, मतलब कॉम्पिटिटर्स की रिलेशन में अगर हम देखें तो ये जो पी रेशो है ये कम है। नेक्स्ट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो। ये एक्सट्रीमली लो रेशो है और ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पे है अपनी मिनिमल डेट के साथ। नेक्स्ट इज़ आरओई। आरओई इसका 10.86% है। ये एक डिसेंट आरओई है। और हायर आरओई जनरली इंडिकेट करता है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के फंड्स को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। अब हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू एक अकाउंटिंग टर्म है जो दो चीज़ों के लिए यूज़ होती है, बिजनेस इक्विटी को मेजर करने के लिए और दूसरा एक एसेट की वैल्यू को मेजर करने के लिए। तो इसकी बुक वैल्यू है 466.43, जो कि ये शो कर रहा है कि अगर कंपनी अपने जो भी एसेट वगैरह हैं उनको बेच रही है तो शेयर होल्डर्स को पर शेयर के हिसाब से 466.43 मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ मार्केट कैप। मार्केट कैप ये हमें ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में एक कंपनी ट्रेड कर रही है तो कितनी वैल्यू पे कर रही है। और इसका मार्केट कैप है 1158 करोड़।
नेक्स्ट है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर्स में हम देखें तो 61.84% है और रिटेल का 37.55% है। ये दोनों ही नंबर्स जो हैं वो अच्छे हैं फाइनेंशियल और बैलेंस शीट में। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की हम बात करें तो इनका कोर बिजनेस है केमिकल इंडस्ट्री में, जिसमें हम फ्यूचर ग्रोथ को अगर प्रेडिक्ट करेंगे तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन हम पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर्स की बात पहले करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो मैटर करेंगे, जैसे मार्केट कंडीशंस, इंडस्ट्री के ट्रेंड क्या हैं, या फिर कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और इसके पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं एप्लीकेशंस को एक्सपेंड करना, जो हाइपर सॉल्यूशन जो मेन केमिकल है उसमें जो है वो इसके यूजेस को एक्सपेंड करना बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे फोटोग्राफी है, वाटर ट्रीटमेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं। ये सब जो है वो हमेशा अभी रहने वाला है। फोटोग्राफी बंद नहीं होगी, वाटर ट्रीटमेंट भी चाहिए होगा क्योंकि वाटर पोल्यूशन है ही बहुत। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिमांड की। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, अर्बनाइजेशन है, हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो राइज हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें हाइपर सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इसमें इनोवेशन चाहिए होती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और न्यू एप्लीकेशन की भी हम ड्राइव कर सकते हैं। इससे नई एप्लीकेशन की इसका नया यूज़ क्या है। अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो इसके हम न्यू मार्केट और रीजन को भी देख सकते हैं, जैसे अभी ये स्पेसिफिकली कुछ जगहों पर है और इसके मार्केट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और हाइपर सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये एक तरह का सॉल्यूशन होता है सोडियम थियोसल्फाइड, जिसका यूज़ होता है स्पेशली मेडिकल एंड फोटोग्राफी में। तो नेक्स्ट हम इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कम्पिटिटिव लैंडस्केप, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। तो इन सब की हम बात करें तो इंडस्ट्री का ट्रेंड जो है वो केमिकल इंडस्ट्री में पर्टिकुलर प्रोडक्शन ऑफ हाइपर सॉल्यूशन सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन एंड रेगुलेटरी चेंजेस। इसमें रेगुलेटरी चेंजेस भी बहुत होते हैं, जैसे अगर कभी कोई न्यूज़ आ रही है कि इस केमिकल से ये नुकसान हो रहा है, तो उसके हिसाब से उसके मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इसलिए जो प्राइसेस हैं ये भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करना भी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। श्री रायसीमा मार्केट का शेयर अगर हम एसेस करें तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स कैन हेल्प इट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस एनालाइजिंग। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ये एनालाइज करता है कि कंपनी के क्या क्या ग्रोथ प्लान्स हैं, क्या R&D में कितना काम चल रहा है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज़ क्या है। ये इन्वेस्टर्स को जो है वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें फ्लक्चुएशंस कितनी हो रही है। तो 1 जुलाई 27 अगस्त ये इसके शेयर प्राइसेस हैं, शेयर प्राइसेस भी हैं और मार्केट कैप भी है। आप लोग देख सकते हो 1 जुलाई को मार्केट कैप था 947 करोड़ और 27 अगस्त को 2 महीने बाद ये 1027 CR था। अगर हम इसके शेयर्स की बात करें तो ऑब्वियसली उसमें भी चेंजेस होंगे। 552 1 जुलाई को था और 27 अगस्त 2 महीने बाद अप्रोक्स हम देखें तो ये 598 था। तो इतनी फ्लक्चुएशंस आप लोग देख सकते हो। इसमें डिविडेंड यील्ड में भी चेंजेस हैं। और बाकी हम इसका PE देखें तो 10.7 था और 12.1 हो गया। प्रमोटर होल्डिंग जो भी इतने भी हमें दिख रहे हैं यहाँ पे सब, इनमें लगभग कुछ में चेंजेस हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें चेंजेस नहीं है। जैसे ROE हम देखें तो 11.4 ही है। और अभी हम 23 सितंबर की बात करें 3-4 दिन पहले, तो उसमें भी इसका मार्केट कैप 996 CR था, करंट प्राइस था इसका 580। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना चेंज हो रहा है। वो अप्रोक्स 2 मंथ्स का कंपैरिजन था, ये 1 मंथ का है। 23 सितंबर आप लोग देख सकते हो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कि हाईली वोलेटाइल है नो डाउट। ओवरव्यू अगर हम देखें तो
केमिकल्स को रिप्लेस करना इजी नहीं है, हम कितना भी बच के चले, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट्स जो हैं वो आ सकते हैं। R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लोग बहुत अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी होंगी। तो दोस्तों ये था इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट्स और फाइनेंशियल टिप्स के साथ हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।